मेरे प्रयोग माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ बाय मोहनदास करमचंद गांधी। आत्मकथा का आरंभ। सत्य और अहिंसा की राह पर चलते हुए कर्तव्यों का पालन करना और अपमान को सहन करने के बाद भी अपने रास्ते से तनिक भी विचलित न होना जैसी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, पर इन पर अमल करना आसान नहीं होता। इसीलिए शायद इन्हें पढ़कर हम अक्सर भूल जाया करते हैं। लेकिन एक व्यक्ति ने इस पर महज अमल ही नहीं किया था, बल्कि अपने जीवन में पूरी निष्ठा से इसका पालन भी किया था। यही कारण है कि सरल स्वभाव और दुर्बल शरीर का साधारण सा दिखने वाला ये व्यक्ति पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत बन जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोहनदास करमचंद गांधी की, जिन्हें हमारा पूरा देश राष्ट्रपिता के नाम से पूजता है और स्नेह से बापू कहकर पुकारता है। ऑडियो बुक समरी में आज बात करेंगे उनके द्वारा लिखी गई किताब सत्य के साथ मेरे प्रयोग के बारे में, जो कि उन्हीं के जीवन पर आधारित है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पल्लवी भारती और हमारे साथ इस सफर पर चलने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। हम में से ज्यादातर लोग गांधी जी के राजनीतिक जीवन से थोड़ा बहुत तो वाकिफ होंगे ही, और शायद कुछ लोग गांधी जी के चरित्र का विश्लेषण भी इसी आधार पर करते रहते हैं, है ना? अगर आप गांधी जी को सिर्फ ऐसे ही जानते हैं तो फिर आप उन्हें बहुत कम जानते हैं। जी, गांधी जी को अच्छी तरह से जानने के लिए आपको उनकी इस आत्मकथा को समझना बहुत जरूरी है। तब आप जानेंगे कि कैसे भारत की एक प्रादेशिक भाषा में लिखी गई किताब दुनिया की सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली किताबों की लिस्ट में शामिल हो गई। सत्य के साथ मेरे प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई वो किताब है जिसे उनकी आत्मकथा का दर्जा हासिल है। गांधी जी ने इसे मूल रूप से गुजराती में लिखा था, लेकिन इस किताब को सर्वाधिक प्रसिद्धि इंग्लिश में मिली। हालांकि हिंदी में भी इसका अनुवाद कई लोगों द्वारा किया गया है। अब तक ये किताब दुनिया भर की 50 से अधिक भाषाओं में छप चुकी है। इसका एक बड़ा कारण गांधी जी का करिश्माई व्यक्तित्व है, तो साथ ही लोगों की जिज्ञासा ये जानने की भी है कि कैसे एक व्यक्ति साधारण से असाधारण बनता है और आम इंसान से महात्मा। गांधी के बारे में महान अंग्रेज इतिहासकार आर्नल्ड टोनबी लिखते हैं, हमने जिस पीढ़ी में जन्म लिया है वो न केवल पश्चिम में हिटलर और रूस में स्टालिन की पीढ़ी है, वरन वो भारत में गांधी की पीढ़ी भी है। और ये भविष्यवाणी बड़े विश्वास के साथ की जा सकती है कि इतिहास पर गांधी का प्रभाव स्टालिन या हिटलर से कहीं ज्यादा और स्थायी होगा। आर्नल्ड की भविष्यवाणी सत्य प्रतीत होती है। सत्य के साथ मेरे प्रयोग को समझते हुए आपको लगेगा कि ये किताब आज के दौर में भी पूरी तरह से प्रासंगिक है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा को जिस संयम से पालन किया और अपने जीवन में उतारा, वो बहुतों के लिए अनुकरणीय और अद्भुत है। यही कारण है कि सत्य के प्रयोग के पाठक दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। गांधी जी ने अपने जीवन की सभी घटनाओं को जिस बेबाकी, सच्चे दिल और सार गर्भित तरीके से लिखा है, वो इस किताब को और भी प्रेरक बना देता है। शुरू में गांधी जी का मकसद अपनी आत्मकथा लिखने का नहीं था। अपने कई घनिष्ठ मित्रों और सहयोगियों के आग्रह पर उन्होंने इसको लिखने का मन बनाना शुरू किया। तभी एक दिन उनके एक निर्मल साथी की बात ने उन्हें दुविधा में डाल दिया, जिसका जिक्र गांधी जी ने अपनी आत्मकथा की प्रस्तावना में किया है। उनसे उस निर्मल साथी ने कहा, आप आत्मकथा क्यों लिखना चाहते हैं? वो तो वेस्टर्न कल्चर है, पूर्व में तो किसी ने लिखी नहीं, और लिखेंगे क्या? आज जिस वस्तु को आप सिद्धांत के रूप में मानते हैं उसे कल मानना छोड़ दे तो, अथवा सिद्धांत का अनुसरण करके जो आप आज करते हैं उन कार्यों में फेरबदल करें तो, बहुत से लोग आपके लेखों को प्रमाणित सत्य समझकर उनके अनुसार अपना आचरण करते हैं, वो गलत रास्ते पर चले जाएं तो। जिस दिन ये बात कही गई थी उस दिन सोमवार था और गांधी जी का मौन व्रत था, तो उन्होंने कुछ कथित जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने इस बात को कई तरह से सोचा और बहुत सोचने पर निर्मल साथी की बात को सही पाया। इसलिए गांधी जी आत्मकथा लिखने और न लिखने की दुविधा में फंस गए और अगले कई दिनों तक फंसे रहे। कई दिनों के मंथन के बाद वो जो निष्कर्ष निकालते हैं वो इस प्रकार है। वो कहते हैं, मुझे आत्मकथा कहाँ लिखनी है? मुझे तो आत्मकथा के बहाने सत्य के जो अनेक प्रयोग मैंने किए हैं उनकी कथा लिखनी है। आगे इस बात को और स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा, सत्य के साथ मेरे प्रयोग लिखने का मकसद
20वीं शताब्दी में सत्य, अहिंसा और ईश्वर का मर्म समझने के विचार से किया गया था। पिछले 30 सालों से जिस चीज को पाने के लिए लालायित हूं, वो है स्वयं की पहचान, भगवान से साक्षात्कार और मोक्ष। इस लक्ष्य को पाने के लिए मैं जीवन व्यतीत करता हूँ। मैं जो कुछ भी बोलता और लिखता हूँ या फिर राजनीति में जो कुछ भी करता हूँ, वो सब इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए है। और इस विचार के साथ उन्होंने आखिरकार आत्मकथा लिखनी शुरू कर दी। इस बहुत ही सुंदर, निर्मल और सरल किताब के आगे के भाग के बारे में हम महात्मा गांधी के जीवन और दर्शन के महत्वपूर्ण हिस्सों और किस्सों के बारे में चर्चा करते रहेंगे। उम्मीद है आप इस सफर में हमारे साथ बने रहेंगे।